हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो थंबनेल और ग्लिम्स देख के आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में आप क्या देखने वाले हैं। पर वहां जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये जो नदी है, हमारे गांव की नदी उसी डैम से निकली है। देखिए, आपको भी पता होगा कि नदियां अपना रास्ता तो बना ही लेती है, तो ये नदी भी पहाड़ों से होते हुए आती है। और जहाँ पर इस नदी का निर्माण हो रहा है वहाँ एक गाँव है, उस गांव का नाम तोरलो है। और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बात यह है कि हम पूर्वजों के समय से और अभी भी लोकल्स में हम उस डैम को तोरो डैम कहते हैं, ना कि तोरलो डैम। तो ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव बातें आपसे शेयर करूंगा आगे। और हाँ, मेरा एक सपना था तोरो डैम जाने का कि मैं कभी जाऊं तोरो डैम देख के आऊं, तो आज देखने को मिल जाएगा तोरो डैम। तो आज लगता है मेरा सपना पूरा हो जाएगा, तो अच्छा लग रहा है। और मैंने भैया से, चाचा से बात कर ली है कि वहाँ से मतलब तोरो डैम जाने का रास्ता किधर किधर से है, कैसे जाना है, तो सबने बता दिया है। और जहाँ द रोड नॉट अगेन जैसा सिचुएशन हुआ तो लोकल से पूछ लूंगा कि रास्ता किधर किधर से है, किधर जाना है वगैरह। तो ओके, दातुन वगैरह कर लेता हूँ, फिर घर जाना है, नाश्ता वास्ता करना है, फिर तोरो डैम निकलना है। ओके, तो नाश्ता वगैरह हो गया, खाना पीना हो गया, अब हम चलते हैं तोरो। ओके, तो अभी हम बलियासई गांव में हैं। मेरे गांव से लगभग 8 या 9 किलोमीटर पड़ती है गांव। तो यहाँ से जाने का रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। अगर चाईवासा से आते हैं तो इस ओर से आइएगा, तो यहाँ पे बलियासई गांव का चौक पड़ता है। तो एक रास्ते इधर जाती है, एक रास्ते उधर चाईवासा से आते हुए सीधे कुमार डोंगी मझगांव निकल जाती है। अगर तोरो डैम जाना है तो तोरो डैम का रास्ता इधर से होता है। चाईवासा से आइएगा तो दाहिना साइड से होते हुए उधर पहाड़ दिख रही है, उस ओर तोरो डैम जाने का रास्ता है। तो अभी हम उधर ही ओर जाएंगे। वैसे एक और बात बतानी है, आगे बागाबिला गांव है, वहां से भी दाहिनी ओर से रास्ता है, पर हम यहां से निकलेंगे अभी। बलियासई के जस्ट 1 किलोमीटर बाद एक गांव है, बड़ा रुंजू करके लिखा हुआ है बोर्ड पे। तो वहां से आप सीधा मत जाइएगा, सीधा भी वैसे रास्ता है, पर अभी दिखाता हूँ आपको। बलियासई 1 किलोमीटर दूर दिखा रही है, तो ये बड़ा रुंजू गांव है। उस गांव आने के बाद आपको ये रास्ता दिखेगा, एक सीधे जा रही है और एक बायां और मुड़ जाती है। ये देखिए, बड़ा तोरलो लिखा हुआ है, 5 किलोमीटर लगभग यहाँ से। तो आप ये रास्ते में भी जा सकते हैं, इस रास्ते पे भी जा सकते हैं, लेकिन मैंने पूछा, वहाँ एक चाची है, उससे पूछा तो बोले कि इस रास्ते में भी जा सकते हैं, इस रास्ते से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ आप शायद नए नए हैं तो खो सकते हैं, तो आप इधर से जाइए। तो हम इधर से भी जाएंगे। बड़ा रुंजू गांव पहुंचने के बाद बाएं ओर से इस ओर रास्ते से जाएंगे हम। तो छोटा तोरलो और बड़ा तोरलो गांव पार करने के बाद बीच में ऐसे बीच में नदी आती है। गाड़ी उधर से आई और हमने पार किया, गाड़ी लगा दिया गाड़ी उधर। बरसात के सीजन में बहुत पानी आ जाते होगे तो शायद नदी पार करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तो पुल भी नहीं बनी है, पुल शायद ऊपर से बन रही है पर कंप्लीट नहीं हुई है, हो सकता है शायद वहाँ टूट गया होगा या फिर शायद कंप्लीट नहीं है। और यहाँ एक छोटी सी नदी है, शायद उसी डैम से निकल रही है ये नदी भी। तो अगर बरसात के सीजन में आते हैं तो बहुत दिक्कत होगी। पानी घटी हुई है तो आराम से यहाँ से बाइक, साइकिल, पैदल भी जा सकते हैं। बस दिक्कत होती है शायद बरसात के सीजन में, हो सकती है। तो ठीक है, हमने ये नदी पार कर ली है। बाइक आगे है, तो चलते हैं आगे।
फाइनली और सेफली हम पहुंच गए तोरो डैम। बहुत खूबसूरत नज़ारा है इधर का, पहली बार आया हूँ, अच्छा लग रहा है और आज मेरा सपना भी पूरा हो गया, अच्छा लग रहा है। तो एक झलक आप भी देख लीजिए, हम इस ओर से आए थे और इधर देखिए पूरा पानी और पहाड़ पहाड़, बस पहाड़ और पानी। इधर से सूरज निकल रही है, सुबह सुबह का वक्त है और इस ओर भी पानी निकल रही है। इधर से होते एक कनाल बने हैं, इस ओर से जाते जाते उधर तालाब जैसा कुछ दिख रहा होगा आपको, हाँ उस ओर दूर में है, उस ओर, हाँ वहाँ तालाब है बड़ा सा। तो मैंने शायद आपको क्लियर कर दिया होगा कि आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं, और अगर नहीं तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि अगर आप चाईबासा साइड से आते हैं, मतलब चाईबासा होते हुए आते हैं, तो लगभग 30 किलोमीटर बाद आपको एक गांव मिलेगी, बलेसई गांव। तो उस गांव पहुंचने के बाद आपको 4 रास्ते मिलेंगे। एक सीधा जा रही होगी कुमारडोंगी मझगांव की ओर, एक बाएं ओर जाती है, कुछ अलग अलग गांव है, और फिर आपको दाहिनी ओर मुड़ जाना है। दाहिनी ओर जाने के बाद आपको 1 किलोमीटर दूर बाद आपको एक गांव मिलेगी बड़ा रुंजू। तो बड़ा रुंजू गांव पहुंचने के बाद चौक में आपको 2 रोड मिलेगी, एक रोड सीधी जा रही होगी और एक रोड बाईं जा रही होगी। तो तो हम लोग का सिचुएशन ऐसा हो गया था कि अब सीधा जाएं या बाएं जाएं, द रोड नॉट टेकन जैसा सिचुएशन हो गया था। तो वहाँ एक चाची थी, उसने उससे पूछा कि सीधा जाएं या फिर बाईं ओर जाएं। तो चाची ने कहा कि आप बाईं ओर जाइए, यहाँ से आपको सुविधा हो जाएगी जाने में। अगर आप सीधा जाइएगा तो शायद हो सकती कुछ प्रॉब्लम होगी, वहाँ आप नए नए हैं तो आप खो सकते हैं। तो हम बाईं ओर से गए और लगभग लोग शायद बाईं ओर से ही जाते हैं, तो उधर से हम बाईं ओर से चले गए। फिर उसी रोड में जाते जाते कुछ किलोमीटर बाद आपको बड़ा तोरलो गांव, छोटा तोरलो गांव पार कर आपको मिल जाएंगे दोनों गांव। तो उसको पार करते हुए सीधा सीधा आइएगा, एकदम यही एकदम सीधा तोरलो डैम आपको ये पहुंचा देगा ये रोड। तो कुछ ऐसा है। और अगर आप आते हैं यहाँ तो आप एक बार गूगल अर्थ मैप देख लीजिएगा यहाँ से कहाँ कहाँ जाना है। और मैंने तो कल ही प्लानिंग कर ली थी कि हाँ मतलब मैं तो कल ही गूगल अर्थ देख लिया था कि हाँ इधर उधर से रास्ता है, उधर से रास्ता है, लेकिन आते समय पता चल गया कि हाँ अब कंफर्म हो गया कि हाँ इधर से ही रास्ता है। तो आप भी एक बार गूगल अर्थ देख लीजिएगा मैप अगर आते हैं तो। और मैं तो कहूँगा कि आप आइए इधर, बहुत अच्छा नज़ारा है इधर। वहाँ से बस पहाड़ पहाड़ एकदम गोल गोल, हर तरफ पहाड़, सब तरफ पहाड़ देखने मिलेंगे और बीच में आपको ये झील जैसी दिखेगी, बहुत अच्छा नज़ारा है इधर। और झारखंड में ऐसे नज़ारे बहुत मिलेंगे आपको। आप बस एक अच्छा सीजन में आप आइए झारखंड घूमने के लिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर देखने मिलेंगे। और मैं कहूँगा कि बरसात के बाद का जो समय होता है, अगस्त सितंबर में तो लगभग सब बरसात होती रहती है। तो वही सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, ये महीना आप झारखंड घूमिए, बहुत अच्छा अच्छा नज़ारा आपको देखने मिलेंगे। और झारखंड में खेती बाड़ी तो ऐसी होती रहती है, तो धान के साथ ये नज़ारा भी बहुत अच्छा लगता है। आपसे बहुत कुछ बातें शेयर करनी है, पर पहले मैं चाहता हूँ कि आप पहले क्लिप देख लीजिए, यहाँ की सुंदरता देख लीजिए आप पहले। men kake jamin te merel pe goder do nang en pate nujue han ora no pate oh enta pe nujue han ta pe nujue han ora ta ya han ta latar pa अच्छा ठीक गोड लेवन है नेता गिलिंग तई ने। उस और गांव के कुछ बच्चे हैं तो आंवला तोड़ने के लिए बोला है। आंवला बहुत उधर उधर शायद आंवला बहुत ज्यादा है। और जब मैं आ रहा था तो चाची बोल रही थी अगर कुछ गांव के लड़के मिल जाएंगे गाय चराते हुए आंवले के लिए बोलना, अगर आंवले देते हैं तो देखते हैं कब तोड़ के देंगे। उधर
नीचे तक जाना पड़ेगा मुझे। वो नीचे दिख रही होगी चार कोना रेक्टेंगल स्क्वायर जैसी बनी है, वहाँ से जाके आऊँगा। तो अब कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें कर लूँ आपसे। तो जब मैं इधर आ रहा था तोरो डैम, तो मैंने अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से बात की यहाँ आने से पहले, तो वो भी तोरो डैम ही कहते हैं, तोरलो डैम नहीं कहते हैं। और तोरो नाम से यहाँ 2 गांव हैं, एक है लतर तोरो और एक है चेतन तोरो। लतर मतलब नीचे वाला और चेतन मतलब ऊपर वाला। ये हाई पॉसिबल है कि ये ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के कारण ही ऐसा नाम दिया गया होगा। एक गांव नीचे होगी और एक गांव थोड़ी सी ऊपर होगी। तो पूर्वजों के समय से और अभी भी हम यहाँ गांव के नाम को लतर तोरो और चेतन तोरो करके इंडिकेट करते हैं, इधर लोकल्स में स्पेशली। और इंटरनेट में आप देखिएगा तो इंटरनेट में छोटा तोरलो और बड़ा तोरलो करके दिखाया गया होगा। और इस डैम को भी तोरलो डैम करके ही दिखाया गया है, तोरो डैम करके नहीं इंटरनेट में। तो कंफ्यूज मत होइएगा, तोरो और तोरलो। तोरो तो लोकल्स में कहा जाता है, तोरलो शायद बाहर से जो आते हैं वो शायद तोरलो नाम से जानते हैं, लेकिन इधर लोकल्स में सब तोरो कहते हैं। और ये डैम कब बनी मुझे इंटरनेट में मिली ही नहीं। और गांव में अपने बड़े बुजुर्गों से बात की तो वह कहते हैं कि ये डैम तब बनी थी जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। तो डैम बहुत पुरानी डैम है। और बुजुर्गों से बात कर कर के ये भी पता चला कि जब ये डैम नहीं बनी थी तब नदी सूख जाया करती थी पूरी तरह, और पानी के लिए नदी को खोदना पड़ता था। और उस जमाने में गांव की महिलाएं नदी से पानी ढो ढो कर लाती थी, तो कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन हो जाता था कि एकदम नदी को बहुत अंदर तक भी खोदना पड़ जाता था। और जब इस डैम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो मेरे गांव के लोग भी आए थे काम करने के लिए। और अब डैम बन चुकी है तो प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो गई है। अब नदी में साल भर पानी रहती है, तो गांव के लोग इधर नदी किनारे साग सब्जी की बागानी करते हैं, कुछ अपने घर के लिए, कुछ हाट बाजार में बेच देते हैं। तो अच्छा हुआ कि ये डैम बन गया, जहाँ तक मुझे लगता है। और एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी कि जब यह डैम बन रही थी तो यहाँ के लोगों को कहीं दूसरी जगह पलायन नहीं करना पड़ा, और ना ही यहाँ कोई गांव डूबा। यहाँ बहुत बड़ा एरिया है, इधर बहुत बड़ा इलाका है, तो यहाँ ना कोई गांव डूबा और ना ही यहाँ के लोगों को कहीं दूसरी जगह पलायन करना पड़ा। हाँ, जमीन डूबी, पर जिसकी जमीन थी सरकार ने उन्हें मुआवजा दे दिया, उतना जितना पैसा चाहिए होता है, या फिर सरकार ने जितना पैसा दिया होगा या फिर जितना डिमांड किया होगा वो मिल गया होगा। तो मुझे अच्छा लगा ये जान करके कि चलिए कोई गांव तो नहीं डूबा और ना ही यहाँ के लोगों को कहीं दूसरी जगह जाना पड़ा। अब यहाँ के लोगों का क्या विचार है मुझे नहीं पता। यहाँ के लोग तो साल भर खेती कर सकते हैं, इतना बड़ा डैम है, इधर छोटा तोड़ लो बड़ा तोड़ लो, या फिर जहाँ जहाँ ये नदी निकली है नदी किनारे किनारे पूरा बागानी तो शुरू हो ही गई होगी। बड़े बड़े स्केल में शायद बागानी भी करते होंगे लोग, तो अच्छी बात है। अभी गांव के बच्चों से बात की है, वो शायद आंवला तोड़ चुके हैं, तो हम अभी नीचे की ओर जा रहे हैं, उधर नीचे जाएंगे अभी हम दुलंग। और रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है। हाँ या इनपा हो जो बने लतरपा। हाँ अच्छा अलिंग एनपालिंग से नोतन अबिन दोकन पाते बिन हो जो है। अच्छा बेपटा वो एनपा लतरपा, ठीक। और ये रास्ता है एकदम नीचे, बहुत नीचे है, संभल के जाना पड़ेगा वरना एक बार गिरेंगे तो दिन गिरते गिरते नीचे पहुंच जाएंगे। मरतलंग आराम तना है यू पहुंचा कर ना मर मर मर। और यहाँ एक बात बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पशु पक्षी बहुत हैं, मतलब पशु नहीं पक्षी बहुत ज्यादा हैं, तोते स्पेशली तोते हैं। तोते तो यहाँ एकदम उड़ते रहेंगे। हनपा 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 नेपा नेपा ने नहीं नेपा या नहीं लेकर या पका पकाते हनता ये में ना हनपा हनपा हो रहा में। बरसात के सीजन में तो पानी पूरा एकदम धड़ल्ले से निकलती है, लेकिन गर्मी के मौसम में यहाँ आप घूम सकते हैं। यहाँ बहुत लोग आते हैं, इधर बहुत घूम के जाते हैं, यहाँ से सब उतरते हैं। इधर पत्थर भी लगा हुआ है, यहाँ लोग उतरते हैं, यहाँ से जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं इधर ही साइड। और बारिश के बाद कुछ ऐसी हालत हो जाती है, काई सब जमे रहते हैं और बहुत फिसलने का बहुत चांसेस है। तो अगर कभी आप गर्मी के सीजन में आइएगा तो आप यहाँ से उतर के आराम से घूम सकते हैं इधर भी। लेकिन अभी बरसात का मौसम में ऐसा हो जाता है, देखिए काई कितना गाढ़ा गाढ़ा काई है, फिसलने का बहुत खतरा है। संभल के जाया जा सकता है, लेकिन अगर फिर भी फिसल गए तो पूरा कपड़े गंदे हो जाएंगे, चोट भी लग सकती है। तो बस मेन खतरा यहीं पे है, यहाँ से उतर के उधर जाने का। अगर वहां तक पहुंच गए तब इधर आराम से घुमा जा सकता है,
लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप गर्मी के सीजन में आते हैं तो इधर आराम से, इधर पानी उतना बहती नहीं है, तो आराम से आप इधर घूम सकते हैं। आप एकदम अचानक से चढ़ान है ऊपर। झारखंड में ऐसे ट्रैकिंग, आप अगर झारखंड आते हैं तो ट्रैकिंग के लिए तो एकदम अच्छी जगह है झारखंड। जगह जगह पहाड़ है, गांव है, गांव में रुक सकते हैं, पहाड़ घूम सकते हैं। अरे बच्चे तो यहाँ बहुत एकदम फास्ट में पहुंच गए हैं। क्या गजब बच्चे सब हैं। चलिए हम भी पहुंचते हैं नीचे। अब नीचे आले दो गाड़ा पा दिसुम आले आदो आपे तो बुरु पे तई से बेक अंद नीचे उतरा जाए। और चपली तो यू ही नहीं। चलिए नीचे उतर गए हैं और पीछे से तो आपको डैम भी दिख जाएगी। मैं तो इधर कैमरे में नहीं देखूंगा वरना इधर गिर जाऊंगा नीचे। पीछे का नजारा देख सकते हैं उधर डैम। तो हम नीचे पहुंच चुके हैं बच्चों के साथ और उधर से पानी आती है। हकू पे सब तंची ने ओ गेंडा को करे गेंडा था। अरे देखिए गांव के बच्चे ये गेंडा पकड़ रहे हैं और इसे हम पकाकर खाते भी हैं। और पानी उधर से आती है उस ओर से। पानी जब बरसात में तो एकदम पूरा पानी एकदम छूट के आती है इधर पूरा स्पीड से। मेरे तो चबाए ना ओ बनो चिमिन सनिंग आप आते दो तोरो के। देखिए जैसे मैंने कहा था लोकल्स में सब तोरो ही कहते हैं, तोरलो नहीं कहते। आप तो चिकन किली को अले तो पुर्ती उंडो कोंडांकेल को। अच्छा ये देखिए ये है केकड़ा काटो कची ओकरी सब कही हम ओ नेपाम हलंग तक को गया। ये केकड़ा और ये है गेंडा स्कारगोट। तिकी कहते पे जो में ची रपा कहते पे जो में तिकी कहते पे जो में। अच्छा अभी बच्चों से कहा है कि वो हमें थोड़ा सा उधर घुमा के आए। हम तो इधर साइड थे, इस ओर थे हम, तो अभी हम इस ओर थोड़ा सा घुमाने के लिए बोले हैं बच्चों को। तो देखते हैं। हाँ तो बोला है बच्चों ने, थोड़ा नहा ले रहे बच्चे सब। नहीं तो फिल्म शूटिंग जगह अच्छा है, शूटिंग हो सकती है किसी मूवी की। मैंने कहा बच्चों की आंवला भी अगर तोड़ने को मिल जाए तो हम आंवला लेते हुए घर जाएंगे, पर बच्चों ने कहा कि नहीं आंवला के लिए तो बहुत दूर जाना पड़ेगा। और यहाँ पहले इधर सामने में उगा हुआ था, लेकिन अभी तो सबने तोड़ तोड़ के अब तो सब तोड़ ही चुके हैं। तो अब बस आंवला अगर तोड़ना है तो हमें बहुत दूर जाना पड़ेगा। और उतना दूर तो थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि बच्चों ने कहा कि वहाँ थोड़ा सा भालुओं का हमला हुआ है और हाथी भी आजकल वहाँ पहुँच जाते हैं, तो थोड़ा सा खतरा है, इसलिए हम अभी नहीं जाएंगे। चाची को बोल दूंगा ऐसा ऐसा बात है, तो हम नहीं लाए आंवला। लाओ एयरले पे। तो ये कुछ बच्चे हमें आगे का रास्ता दिखाएंगे, उनके साथ साथ जाना है, उनके पीछे पीछे। अब अरे तलंग, अरे देख रहे कितना भयानक चढ़ गए बच्चे। हम भी चढ़ सकते हैं खाली पैर, लेकिन हमने अभी ये पहना हुआ है ना तो लबू। देखिए ये अमर, देखिए ये लोग कैसे चढ़ते हैं, फटाफट चढ़ जाते हैं बच्चे सब। ये लोग का एक्सपीरियंस बहुत रहता है जंगल में रह के। चाहिए हाँ अच्छा हाथी को बालू को बुरु सुकरी को मैंने कची। अभी गांव के बच्चे बोल रहे हैं कि इधर जंगली हाथी, भालू, जंगली सुअर बहुत हैं इधर, तो थोड़ा संभल के हमें जाना पड़ता है। जोर काकी या होनर तो लगे ने या जोर काका। हाँ बहुत चढ़ाने ऊपर नंदर बुरु रे
बालों की हनी को ओ हन पर दो इन पागे। देखिए लोग जंगल से लकड़ियाँ काटते हैं, लकड़ियाँ तोड़ते हैं, लकड़ी लेके जाते हैं। और एक वीडियो मैंने आपको दिखाए थे कि हम भी लकड़ियाँ सब तोड़ के कैसे ला रहे थे जंगल से। तो यही है, गांव का लाइफ ऐसे ही होता है। हमें डेली जंगल जाना पड़ता है, लकड़ी वगैरह डेली तोड़ के लाना पड़ता है। हाँ हाँ बहुत बड़ा मछली है। देखिए यहाँ से कैसा नज़ारा दिख रहा है। वो पूरा झील है, डैम है, इधर जंगल है और जंगल में औरतें लकड़ी वगैरह चुन रही हैं। और देखिए वो जो पेड़ दिख रहा है वो केंदू का पेड़ है। हिंदी में केंदू कहते हैं ना, और हम अपनी आदिवासी में उसे तिरिल बोलते हैं। केंदू फले हुए हैं पर अभी कच्चे हैं। काम आता का ना कच्ची, अभी नहीं पके हुए हैं। और हम यहाँ एक फल तोड़ रहे हैं, बुरसी मता का मता कच्ची, बुरसी मता ऐसा दिखता है। और हिंदी में और इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे बिल्कुल नहीं पता। हम अपनी हो भाषा में तो बुरसी मता कहते हैं, बुरसी। बहुत फले हुए हैं। अच्छा, और हाँ बच्चे बोल रहे हैं कि ये फल भालू को बहुत प्रिय है। ये बुरसी हम लोग आदिवासी में बोलते हैं। ये भालू बहुत खाते हैं ऐसे फल। तो मैं अच्छे से इसको आपको दिखा देता हूँ। अरे बढ़िया, ये फल ऐसा दिखता है। इसे भालू बहुत पसंद करते हैं, इन फलों को। कहा वीडियो इतने आते हैं को मता त्यादा। तो ओके, यहाँ के लोकल से बात कर ली, अच्छा लगा बात करके। तो ओके, अब हम चले वापस अपने डैम के उस ओर जाएंगे अभी हम। वैसे जो महिला थी वो बोल रही थी कि आप आंवला ले सकते हैं, अभी भालू नहीं है उधर, लेकिन फिर भी खतरा तो लगा कि नहीं देखा हुआ है ना कि कैसा जगह है। अगर आना है तो लोकल के साथ आने से ठीक रहेगा, अकेले अकेले बहुत खतरा है। तो हम ज़्यादा उधर नहीं जाएंगे। वो देखिए, वो जो चोटी दिख रही होगी आपको, वो ऊपर चोटी दिख रही होगी, उधर है आंवला के पेड़। तो उधर तो हम नहीं जाएंगे अभी। ओह नींदा तो ऐसे। और यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा एक देखने को मिल रहा है। यहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है। वो पूरा पानी है, इधर डैम बना हुआ है, उधर हमारी बाइक है, वहाँ आगे कहाँ, वहाँ आगे हमारी बाइक है। इधर पूरा डैम है, पूरा झील। मैं आपको कह सकता हूँ कि आप झारखंड आप आइए घूमने के लिए। अगर आप झारखंड स्टेट से बाहर रहते हैं या फिर आप झारखंड के हैं, तो ये पश्चिम सिंहभूम जिला में यह डैम है, तोरो डैम। वहाँ आप घूमने आइएगा तो बहुत अच्छा नज़ारा आपको देखने मिलेगा, स्पेशली सीजन में। तो गर्मी के सीजन में भी आ सकते हैं, लेकिन गर्मी के सीजन में क्या है कि पानी भी कम रहेगा तो उतना, और इधर का जंगल भी थोड़ा सा सूखा सूखा रहेगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो आप बरसात के बाद आइएगा तो आपको जंगल भी बहुत अच्छा देखने मिलेगा, पानी भी पूरा लबालब भरी रहेगी डैम में। और आप डैम नीचे से पार करके जा सकते हैं, जिस तरह हम अभी आए थे नीचे से पार करके, उस तरह नीचे से पार करके आप इधर जंगल भी घूम सकते हैं। और किसी लोकल से बात करके आप उसके साथ भी आप घूम सकते हैं। अभी बच्चे हमें ले जाते, लेकिन हमने मना कर दिया कि नहीं, इतना खतरा हम नहीं लेंगे अभी। और साथ में मेरा छोटा भाई भी है तो और भी रिस्की हो जाता। तो कोई बात नहीं, जब अकेले आएंगे तब देखेंगे। चलिए हम वहीं पहुंच गए जहां हमने बच्चों से भेंट की थी। आ रहा है धीरे धीरे। सबसे ज्यादा थकावट लगता है चढ़ाई में। अरे एडवेंचर के लिए झारखंड एकदम सही जगह है। पहाड़ चढ़िए उतरिए, इतना मस्त एक्सरसाइज हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा। और हम पहुंच गए, ये रही अपनी गाड़ी। हम उस ओर गए थे और यहाँ से व्यू। और अगर आप आते हैं बहुत देर के लिए यहाँ पे, तो अपने साथ कुछ खाने पीने का लेते आइएगा, क्योंकि अगर आपको भूख लगी तो यहाँ गांव भी बहुत दूर हैं, तो खाने पीने का यहाँ सामान तो नहीं मिलेगा। आप अपने साथ ही लेके आइएगा तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आप जंगली फल टेस्ट करना चाहते हैं तो आप जंगल जा सकते हैं,
आज से दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, तो अभी पिकनिक का भी माहौल बन गया इधर। अब दिसंबर आखिरी और जनवरी का पहला दूसरा वीक में तो यहाँ आदमी लोग बहुत आएंगे पिकनिक करने के लिए। पिकनिक के लिए बहुत अच्छा जगह है और उसमें यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं लोग पिकनिक मनाने के लिए। यहाँ व्यू इतना अच्छा है कि मज़ा आ जाएगा आपको। और हाँ, जब मैं हाथी की बात कर रहा था, वो जंगल पीछे दिख रहा होगा आपको, पूरा हाथियों का इलाका है उधर। हाथी भालू सब उधर रहते हैं। तो यहाँ पे डैम ऐसा बना हुआ है कि अगर यहाँ बरसात होती है तो यहाँ पानी अपने आप ही निकल जाती है। तो कुछ इस तरह से बनाया गया है डैम। और यहाँ बच्चे देखिए ऊपर शायद बहुत खेल रहे हैं बच्चे लोग इस पेड़ में। देखिए चढ़े हुए हैं बच्चे। देखिए तोते लोग कितने सामने में बैठ रहे हैं इस पेड़ पे। इस पेड़ पे लगभग 5-6 तोते बैठे हुए हैं। अगर कोई बर्ड फोटोग्राफर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो उन लोग से भी कहूँगा कि आप अगर कभी इधर आते हैं झारखंड, ये यहाँ तोरो डैम, तो यहाँ पे आपको तोते बहुत नज़र आ जाएंगे। जब से मैं यहाँ आया हूँ एकदम तोतों का एकदम चहचहाना एकदम लगा हुआ है। सुबह आया हूँ अभी तक तोते एकदम पूरा नज़र आ ही रहे हैं। मैं तभी नीचे गया था, इधर उस ओर गया था, तब भी तोते इतना इधर जोर जोर से आवाज़ कर रहे थे। तो इधर तोते एकदम भरे पड़े हैं। आप अगर आते हैं तो इधर बहुत अच्छा आपको एक फ़ोटो शायद मिल सकती है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। और एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। मैं ज़रा धीरे से जाऊँगा क्योंकि यहाँ तोते लोग इधर पानी पीने आए हुए हैं और मैं नहीं चाहता कि अभी मैं उसे डिस्टर्ब कर दूँ। तो मैं अभी हल्के धीरे धीरे जाऊँगा और आपको मैं दिखाता हूँ कि तोते लोग कितना यहाँ से उड़ के जाएंगे। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि तोते लोग उड़ेंगे यहाँ से। मैं जरा धीरे से जाता हूँ। देखिए कितने तोते उड़ के गए यहाँ से। सब यहाँ पानी पीने आए थे। मैं तो यहाँ सुबह से ही देख रहा हूँ कि तोते लोग एकदम पानी पीने आ रहे हैं, पानी पी के जा रहे हैं। और देखिए वो एक जंगली बतख, पानी वाला बतख उड़ के गया अभी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ जैसे अभी मैंने आपको तोते दिखाई इतने ज़्यादा, और मैं सच कहता हूँ यहाँ बहुत ज़्यादा तोते हैं। और फिर गौरैया जैसे भी छोटे छोटे चिड़िया बहुत यहाँ पे पानी पीने आए थे, मैंने देखा एकदम, तभी अच्छा लगा देख के। और इधर पूरा एकदम जंगली बतख सब उड़ के गए हैं इधर से। और एकदम एक झुंड यहाँ से तैरता हुआ गया था, जैसे मैं खड़ा हुआ सब एकदम उड़ गई यहाँ से। चिड़ियों में यहाँ पे बहुत बगुले भी उड़े, शाम तक में शायद और बगुले भी यहाँ उड़ते नज़र आ सकते हैं। तितलियाँ तो यहाँ भरी पड़ी हैं, तितलियाँ भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप बर्ड फोटोग्राफर हैं तो यहाँ एक अच्छा आपका वक्त बीत सकता है, जहाँ तक मुझे लगता है। आप अगर कभी आते हैं तो ज़रूर आइएगा इधर, बहुत अच्छा जगह है ये। और यहाँ आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं शाम में। सुबह तो शायद और अच्छी दिखेगी, पर शाम में भी बहुत अच्छी दिख रही है। यहाँ सनसेट हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और आप अगर फोटोग्राफी के शौकीन हैं तो आप ये जगह तो ज़रूर आइए, और बहुत अच्छी लग रही है ये जगह। और हमने कुछ फ़ोटोज़ खींचे हैं। आप अगर मेरे इंस्टाग्राम भी देखते हैं तो वहाँ देख लीजिएगा, मेरे फ़ोटोज़ वहाँ आ जाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है व्यू। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जगह फोटोग्राफी के लिए भी बहुत अच्छी है, तो आप इधर आइएगा तो बहुत अच्छे फ़ोटोज़ आप खींच सकते हैं। और अभी जस्ट हमने फोटोग्राफी की थोड़ा बहुत। और हाँ, आज की वीडियो बस इतनी ही रहेगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड हैव ए ग्रेट डे। और हाँ, एक बार मैं आपको फिर कहता हूँ कि ये जगह बहुत अच्छा है, एक बार आप ज़रूर आइएगा। अगर आप झारखंड आ रहे हैं घूमने के लिए तो एक बार ये ज़रूर देख लीजिएगा, ये जगह बहुत अच्छी है।